आया क्यों है जाति जनगणना की जरूरत? बिहार की पहली झलक ही विस्फोटक है। अब यह भी समझ आ जाएगा कि कौन इन आंकड़ों के जारी होने पर विरोध कर रहा था। नमस्कार, जय संविधान, मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बिहार का जाति जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग 15.5%, ओबीसी 63.1%, एससी 19.6% एवं एसटी 1.6% है। अब बिहार सरकार जातिवार जनगणना के अनुसार ही बहाली निकालेगा क्या? बिहार की जाति जनगणना बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गले की फांस तो नहीं बन गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी अपने आप को ओबीसी बताने के पीछे नहीं रहते हैं। तो क्या हमारे देश के ओबीसी प्रधानमंत्री बिहार के जाति जनगणना का समर्थन करेंगे? और समर्थन ही नहीं, क्या इस देश में जाति जनगणना की ऐतिहासिक शुरुआत करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी यानी ओबीसी प्रधानमंत्री जी, अब देखना है ओबीसी, एससी और एसटी कि आप कितना हितैषी है या सिर्फ जुमला है। यही कड़वा सच भारत का है कि 15% वाले को 50% और 85% वाले को 50% का आरक्षण मिलता है। इसीलिए ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को सरकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी में बहुत कम नजर आते हैं। बिहार सरकार को चाहिए कि बिहार में तत्काल प्रभाव से जनगणना के अनुसार हिस्सेदारी वाली बहाली निकालना चाहिए। जाति जनगणना बिहारी क्यों, बाकी सभी राज्य में जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि देश की असली हालात का पता चल सके। तब समझ में आएगा कि आपकी संख्या क्या है और आपको हिस्सा कितना मिलता है। उसके बाद ही आप जागरूक होंगे और आप सही जगह पर पहुंच पाएंगे। जो भी सरकार है, या वो केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में, अगर जाति जनगणना का विरोध करेंगे तब आप समझ लेना कि वे आपके हितैषी कभी भी नहीं हो सकते हैं। आपके हितैषी वे सरकारें होगी जो जाति जनगणना के पक्ष में होगी और अपने राज्य में जाति जनगणना करवाने की तैयारी हो। जाति जनगणना आंकड़ा प्रकाशित होने पर भीम आर्मी चीफ एवं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ट्वीट करते हैं कि आजाद समाज पार्टी संपूर्ण सामाजिक न्याय की मांग करती है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों का हम स्वागत करते हैं। यह सामाजिक न्याय की पहली सीढ़ी है। अब पूरे देश में अति शीघ्र जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। इसके बाद संख्या के अनुपात में एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। दूसरे, एससी, एसटी, ओबीसी की सभी अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में संवैधानिक संस्थाओं और सभी राजकीय पदों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और हिस्सेदारी देने की हम मांग करते हैं। इसके बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण सामाजिक न्याय का सपना पूरा होगा। अखिलेश यादव समाजवादी प्रमुख ट्वीट करते हैं कि 60% से ज्यादा पिछड़े हैं। ये किसी फेक ओबीसी नेता के झूठ, पाखंड या सांप्रदायिक सियासत में अब शायद नहीं फंसेंगे। वे अब शायद धर्म खतरे में है कि बजाय कहेंगे हमारा हक, अधिकार, हिस्सेदारी खतरे में है। बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना के आंकड़े ने खेल बदल दिया है। मैं दिल से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी एवं जाति जनगणना के सभी भागीदारी करने वाले को दिल से बधाई देता हूं। आपने बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया है। आप स्क्रीन पर भी जाति जनगणना संक्षिप्त विवरण देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने जाति जनगणना रिपोर्ट पर क्या बोले, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। It's a historic moment. I am very happy. I am very happy that this is 2nd October. I am very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community. और यहाँ से अब सरकार की उस हिसाब से जो आपने सवाल पूछा, आज ये ऐतिहासिक दिन है। राहुल गांधी का कहना है कि देश में एक ही मुद्दा है, जाति जनगणना। ओबीसी कितने हैं और उनके भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ओबीसी कितने हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे
राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक रूप से ट्वीट किया है कि सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारने की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करना। आज राज्य के छोटे से छोटा वर्ग भी आश्वस्त है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी समग्र जानकारी सरकार के पास उपलब्ध हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि गांधी जी सामाजिक समानता के पक्षधर में थे। वे हर तबके की समान रूप से तरक्की चाहते थे और उन्हीं के बताए रास्तों पर बिहार में काम हो रहा है। जाति आधारित जनगणना से सबके हित में काम होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको तो जैसे ही पब्लिश होगा तो 9 पार्टियों की सहमति से सब हुआ है। हम बुला करके और उनके सामने जितना काम हुआ उन सब चीज को भी उनके सामने प्रेजेंट करेगा और जितना सब कुछ ज्ञान मिला है आज तो सबको बता दिया गया है, सब लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोग भी जानिए। तो कल ही हम 3:30 बजे दिन में ही 9 पार्टी के लोगों से हमने बात कर दिया। इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं साथ में बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी वीडियो देख सके। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।